नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं सबसे पहले तेलंगाना से, जहाँ पर आज तेलंगाना का यौम तासीस बड़ी ही अक़ीदत के साथ, यानी बड़ी ही जोश के साथ, बड़े ही ख़ूबसूरती के साथ तेलंगाना का यौम तासीस मनाया जा रहा है। तेलंगाना जिद्दोजहद में जिन लोगों ने अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं, अपनी जानों की क़ुरबानियाँ दी हैं, उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 2014 में तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाने वाले बिल पर मोहर सिप्त की थी, उस वक्त के वज़ीर आज़म जहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी, जो कांग्रेस यूपीए की चेयरपर्सन उस वक्त थी, दोनों का शुक्रिया अदा इस मौके पर किया है। नाज़रीन, एक बड़ी तवील दास्तान हो जाएगी और हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है, आधे घंटे का जो टाइम है, उसमें काफ़ी नहीं होगा। फिर कभी किसी मौके पर इस मौजू पर ज़रूर हम बात करेंगे। तेलंगाना तहरीक का जो मामला है, उसके नशे व फराज के जो मामलात हैं और उसमें किसने तेलंगाना तहरीक को परवान चढ़ाया, किसकी क़ुरबानियों के नतीजे में तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई और फिर सियासी समर जो है वो किसने खाया, इसकी सारी तफसीलात हम फिर कभी किसी मौके पर ज़रूर पेश करेंगे। मगर आज के इस मौके पर, 2 जून के मौके पर, जब रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी, उस मौके पर सारे हिंदुस्तान को और तेलंगाना के अवाम को सियासत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने, जैसा कि मैंने कहा कि रियासत की तश्कील पर उन्होंने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। आज उन्होंने अपना एक खिताब भी किया। खिताब करते हुए उन्होंने 2047 का रोड मैप, जो तेलंगाना को तरक्कियों की बुलंदियों पर ले जाएगा, उसका भी तज़किरा, उस पर भी तबसरा किया। और फिर ना सिर्फ तेलंगाना असेंबली बल्कि सेक्रेटरीट और परेड ग्राउंड पर भी एक बड़ा जलसा मुनक़्क़िद हुआ आज रियासत तेलंगाना की तश्कील के मौके पर। हमने देखा कुछ तस्वीर थे सुबह के अव्वलीन सातों से ही, जिसमें यादगार शहीदा जो तेलंगाना तहरीक के लिए अलहदा तेलंगाना जिद्दोजहद में अपनी जानों की क़ुरबानियाँ देने वाले नौजवानों शहीदों की यादगार में बनाई गई यादगार शहीदा पर मुख्तलिफ़ वज़रा बशमूल चीफ़ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडरान ने ख़िराज अक़ीदत वहाँ पर पहुँच कर, यादगार शहीदा पर पहुँच कर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। एक बहुत ही जज्बाती और बहुत ही एक हसास मौजू है तेलंगाना तहरीक का। 1400 से ज़ायद नौजवानों ने अपनी जानों की क़ुरबानियाँ तेलंगाना हासिल करने की दी। स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर इस तहरीक की रीढ़ की हड्डी रहे हैं और उन्होंने बहुत क़ुरबानियाँ दी। और देखिए, पूरी तेलंगाना तहरीक में उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो था, वो जो मरकज़ बना हुआ था तेलंगाना तहरीक का, हमने अपनी जान हथेली पर लेकर वो सारे जो एजिटेशन था, जो तहरीक थी, वो तहरीक को हमने कवर भी किया था और उसकी जो ख़बरें हैं आवाम तक पहुँचाने का हम काम मुसलसल उस वक्त करते रहे। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक की जितनी जिद्दोजहद चलती रही, उसको तमाम को सियासत, रोज़नामे सियासत जनाब जाहिद अली ख़ान साहब और मरहूम ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब का बहुत ही बड़ा ताउन तेलंगाना तहरीक को रहा है। इसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जनाब जाहिद अली ख़ान साहब, जो मुदीर आला रोज़नामे सियासत है, उन्होंने अपना अखबार पूरा तेलंगाना तहरीक को वक्फ़ कर दिया था, सफ़े अव्वल से लेकर सफ़े आखिर तक। क्योंकि हम वो 10 साल हम मुसलसल सड़क पर रहे और एहतजाज को कवर करते रहे, तो हमें हिदायत मिलती थी बाज़ाब्ता कि कोई मामूली छोटी भी अगर ख़बर तेलंगाना तहरीक से जुड़ी हुई है तो उसको मिस नहीं करना, उसको नहीं छोड़ना। जनाब मरहूम ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब और ख़ास तौर पर जनाब जाहिद अली ख़ान साहब, मुदीर आला रोज़नामे सियासत ने अपने अखबार को तेलंगाना तहरीक के लिए वक्फ़ कर दिया था और बिला किसी मफाद के एक मकसद यही था कि तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों की वाबस्तगी, तेलंगाना तहरीक से मुसलमानों की वाबस्तगी जो है उसको सारी दुनिया तक पेश किया जा सके। क्योंकि उस वक्त कुछ सियासी साजिशें चल रही थी, ऐसा बताया जा रहा था कि तेलंगाना के मुसलमान जो हैं वो तेलंगाना तहरीक में शामिल नहीं है। तो वो जो साजिशों को नाकाम बनाने में अगर किसी ने सबसे बड़ा और अहम रोल अदा किया है तो वो रोज़नामे
सियासत और मुदीर आला रोज़नामे सियासत जनाब जाहिद अली ख़ान साहब और मरहूम जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब के नाम को मौर्रिख कभी भी तहरीर करने में कोताही नहीं बरतेगा, बददयानती नहीं करेगा, ये हकीकत है। तो नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं कौमी ख़बरों का, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो जो है वो कल से बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि गाय को कौमी जानवर करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बाय द डिफ़ॉल्ट गाय जो है कौमी जानवर है। और बकरीद के मौके पर कुछ उलमाओं की जानिब से, मुसलमानों की जानिब से जो तहरीक चलाई गई थी इस खुसूस में कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए, उसको एक प्रोपोगंडे के तौर पर पेश करने की योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की है। देखिए, मरता क्या नहीं करता के हालात से दो चार हो गए हैं। महज खाली दो चार उलमाओं के बयानात और फिर दो चार मुल्क के दो चार शहरों से कुछ वीडियोस वायरल होने के बाद जो है योगी आदित्यनाथ की तिलमिलाहट वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। ये क्यों समझा नहीं जाता कि मुसलमान गाय को कौमी जानवर बनाने में संजीदा है। इसको मैं ख़ास तौर पर मेरा इस्तिफ़सार जो है वो योगी आदित्यनाथ से है, क्यों आप ये नहीं समझते योगी आदित्यनाथ कि मुसलमान इस मामले में संजीदा है और मुसलमान खुद चाहता है कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए। अगर गाय को कौमी जानवर करार दे दिया जाता है तो फिर मुसलमानों के पास जो तहरीक मुसलमानों ने शुरू की है उस पर उसको अमली जामा पहनाने में भी मुसलमान आपको पेश नज़र आएंगे। देखिए, हिंदुस्तान भर में गाय का ज़बीहा जो उस पर इम्तना आयत पहले से कर दिया गया है, और फिर बहुत मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी जो है इस तरह का वाक़या नहीं होगा कि कहीं पर खिलाफ वर्जी की जाती है। एक हव्वा खड़ा किया जाता है, गाय को बुनियाद बनाकर जो है सियासत करने का मौका बीजेपी के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो सामने आ रहा है। हमने देखा है माजी में जितने बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियां हैं, वो बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियां जो हैं उसमें अक्सरियत जो है वो गैर मुस्लिम बरादरान वतन की है, और फिर उन्हीं गैर मुस्लिम बरादरान वतन से जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की शक्ल में जो पैसे वसूले गए हैं, जो अतियात लिए गए हैं, वो अतियात भी बीफ कंपनियों की जानिब से सबसे ज़्यादा अतियात बीजेपी को हासिल हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सियासत टीवी का कोई दावा नहीं है, मगर ये एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट अगर आप सर्च करें, गूगल पर अगर जाकर आप सर्च करें तो वो तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के इस दौर में, तेज़ी के साथ तरक्की करते इस दौर में, आपको आपकी उंगलियों पर जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद आपको मिल जाएगी। खाली उंगलियों के इशारे से, हम कहते थे कि ना उंगलियों पे नचाना, तो आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन को आप अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। हज़रत गूगल पर जाएं और सर्च करें कि बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनीज़ और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के हवाले से आप सवाल करें, तो फिर वो आपको सारा जवाब आपके सामने पेश कर देगा। ये सारी चीज़ें हैं जो तिलमिलाहट की वजह बन रही हैं, ख़ास तौर पर योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि अगले साल 2027 में गालिबन उत्तर प्रदेश में इंतखाबात हैं, और इंतखाबात से कबल जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, हमने देखा कि एक 17 साला नाबालिग कम उम्र माइनर नौजवान का जो है इनकाउंटर में, एक माइनर नौजवान को इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। असद को उस पर ये इल्ज़ाम था कि अपने दोस्त जो है उसको चाकू से ईद के दिन उस पर वार कर उस गैर मुस्लिम जो दोस्त है उसका कत्ल कर दिया था। उसी के इल्ज़ाम में असद पर भी इनकाउंटर कर दिया गया। मगर उसके बरक्स देखें कि एक पाठक नामी सूर्या पाठक नामी एक नौजवान जो है एक 18 माह के मासूम बच्चे को ज़मीन पर पटक कर मार देता है, मगर उसका इनकाउंटर करने की बीजेपी में हिम्मत नहीं है, यूपी पुलिस में हिम्मत नहीं है। पैर पर गोली मारी जाती है और पैर पर गोली मारकर जो है आप उसको ज़ख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल करा देते हैं। खैर, हमारी गुफ्तगू का महवर था
कि यही योगी आदित्यनाथ जो है गाय को कौमी जानवर करार देने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कौमी जानवर कहने की ज़रूरत नहीं है, गाय जो है पहले से कौमी जानवर है। अगर कौमी जानवर पहले से है तो फिर आप बराए मेहरबानी योगी आदित्यनाथ मरकज़ी हुकूमत पर इस बात का दबाव डालें कि फौरी तौर पर जो है आप गाय को कौमी जानवर करार दें। ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम बरादरी मुसलमानों की जानिब से यह मांग की जा रही है, बल्कि जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद ने भी, जिसको योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने कुंभ मेले से जो है कुंभ के मेले से उन्हें भगा दिया था, स्नान करने नहीं दिया था उन्हें, जो ख़ास तौर पर शाही स्नान होता है, शाही स्नान में हिस्सा लेने नहीं दिया था, उन्होंने भी ये मांग की है कि फ़ौरी तौर पर गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए। मुसलमानों की बात अगर आप नहीं मानते हैं तो ठीक है, मगर कम से कम जगत गुरु की तो बात मान लें। बात मानते हुए गाय को आप जो है कौमी जानवर करार देने के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालें, बल्कि मुसलमानों को मशवरा देने के बजाय आपको ये चाहिए था योगी आदित्यनाथ कि आप जो है ये इस मुसलमानों की इस अपील को अमली जामा पहनाने के लिए मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते। खैर, आपका और मुसलमानों का लगता है कि 36 का बैर है, 36 का आंकड़ा है, बहुत किस किस्म का बैर मुसलमानों से योगी आदित्यनाथ को है, वो योगी आदित्यनाथ ही उसकी वजाहत कर सकते हैं। नाज़रीन, और एक खबर ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो मरकज़ी वज़ीर तालीम है, उनके इस्तीफ़ा की मांग अब तेज़ हो रही है। 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए आप, एक महज कल भी मैंने इस पर बात की थी, एक चीफ जस्टिस के एक रिमार्क पर, जो नौजवानों में जो नाराज़गी है हुकूमत के तय, हुकूमत के तालीमी निज़ाम के तय, और हुकूमत का जो बेरोज़गार नौजवानों को लेकर जो रवैया है, उसके हवाले से जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी हमें उस वक्त देखने को मिली जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा था कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो कॉकरोच के मानिंद है और माहौल को परागंदा कर रहे हैं, माहौल को गंदा कर रहे हैं। तो खैर, वो उसके बाद फिर एक तहरीक शुरू हुई और तमाम हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातों को उस तहरीक ने पीछे छोड़ दिया अपनी मकबूलियत में, और वो कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के जो बानी फाउंडर्स प्रेसिडेंट है, सदर जो हैं अभिषेक दीपके, वो जो अमेरिका के एक स्टूडेंट हैं, अमेरिका में वो ज़ेर तालीम है, वो अब हिंदुस्तान आ रहे हैं, माफ़ करना, हिंदुस्तान आ रहे हैं। जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर वो धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभिषेक ने कुछ ट्वीट्स भी किए थे, एयरपोर्ट पर लोगों से मुलाकात की बात भी कही थी, मगर अब ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए जंतर मंतर पर वो अब धरना देंगे। पूरे मुल्क भर से नौजवानों को उन्होंने इस धरने में शामिल होने की दरख्वास्त की है, अपील की है। नीट के बाद नीट यूजी में धांधली हुई, और फिर उसके बाद सीबीएसई में धांधली हुई, एसएससी में धांधली हुई, सीयूईटी के इम्तहानात को तकनीकी ख़राबी के हवाले से मनसूख करना पड़ा। तो ये मजमूई तौर पर तालीमी निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इस हवाले से अभिजीत दीपके जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 6 जून को वापस आएंगे और दिल्ली की जंतर मंतर पर एक बड़ा एहतजाजी धरना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा एहतजाजी धरना देंगे। नाज़रीन, एक खबर और कर्नाटका से आ रही है, कर्नाटका के हुबली से। कर्नाटका के हुबली में देखिए, फ़िरक़ा परस्ती अगर आज़ाद हो जाए, फ़िरक़ा परस्तों को खुली छूट मिल जाए जो चाहे वो करने की, तो फिर इस तरह के वाक़यात जो है वो मामूल बन जाते हैं। हुबली से ये खबर आ रही है कि हिंदुस्तान श्री राम सेना के जो लोग हैं, उन लोगों ने कर्नाटका के हुबली कॉलेज के बाहर जो है भगवा जो शॉल होता है, स्कार्फ होता है, वो उसका तकसीम अमल में लाई। भगवा जो शॉल्स होते हैं, ज़ाफ़रानी शॉल होती है, वो शॉल के उस वक्त अमल में लाई जब हिजाब बैन का जो था, उस पर इम्तना जो था उसको बर्खास्त कर दिया गया है। हिजाब बैन पर इम्तना जो आयद किया गया था, वो इम्तना को हटाने के बाद
कर्नाटका के हुबली में श्री राम सेना के कारकुन जो है कॉलेज के बाहर खड़े होकर, हुबली कॉलेज के बाहर खड़े होकर ज़ाफ़रानी शॉल जो है वो लड़कियों में तकसीम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से माहौल को परागंदा करने की कोशिश की जा रही है। 2022 में बीजेपी हुकूमत ने इसको इम्तियाजी सलूक करार देते हुए हिजाब पर इम्तना आयद कर दिया था। तमाम तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी थी बीजेपी। उस वक्त की कर्नाटका की बीजेपी हुकूमत 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा। हंगामा हुआ हुबली, उडुपी, बेंगलुर, मैंगलोर, बहुत सारे शहरों में बड़े पैमाने पर, मांड्या, ये दूसरे जो इलाके हैं, मैसूर वगैरह के जो इलाके हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हुआ था। और उस एहतजाज के बाद जो है बीजेपी हुकूमत इम्तिहानात से क़ब्ल जो है हिजाब पर इम्तना आयद करने का काम कर दिया था। तो उस वक्त जो बीजेपी हुकूमत ने इम्तना आयद किया था 2022 में, उसको ही हटाने का काम जो है अब मौजूदा कर्नाटका की बीजेपी में कांग्रेस हुकूमत ने किया है, जिसके खिलाफ में श्री राम सेना के जो कारकुन हैं वो हुबली कॉलेज के बाहर खड़े होकर वहाँ पर जो है भगवा शाल तकसीम कर रहे हैं। पता नहीं भगवा शॉल तकसीम करने से क्या हिजाब पर इम्तना आयद हो जाएगा, ये सोचने की ज़रूरत है। या फिर ऐसा लग रहा है कि अगर भगवा धारी शॉल, भगवा शॉल के ज़रिए से हिजाब अगर बना जाता है तो फिर क्या वो भी काबिल एतराज़ होगा। ये तमाम चीज़ों पर श्री राम सेना को भी सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको याद होगा गुरुग्राम में जो डेली वेजेस है, यौमिया उजरत है, यौमिया उजरत में इजाफ़ा का मांग करते हुए बड़े पैमाने पर गुरुग्राम में एहतजाजी मुजाहरे अमल में आए थे। जो वर्कर्स हैं, मज़दूर पेशा जो लोग हैं, वो मज़दूर पेशा लोगों की जानिब से ये एहतजाज अप्रैल में हुआ था। मनीसार अप्रैल के मनीसार में ये मामला पेश आया था। तो आपको याद होगा उसमें किस तरह से लोगों को, मतलब मज़दूरों के साथ मारपीट की गई, उन पर मुकदमात दर्ज किए गए और मज़दूरों के जो है पाकिस्तानी लिंक जो ताल्लुक़ात है, पाकिस्तानी ताल्लुक़ात भी तलाश करने के काम वहाँ पर किए गए थे उस सारे मामले में। मगर अब जो है ये सारे मामले का पर्दाफाश जज ने किया है और जज ने ये कहा है कि मानिसार में जो साजिश हुई है वो बड़ी अफसोसनाक है। और उन्होंने कहा है कि रोमिया उजरत में इजाफे की मांग करना कोई जुर्म नहीं है। मज़दूरों की जानिब से, फैक्ट्रीज़ में काम करने वालों की जानिब से ये मांग की गई थी कि यौमिया उजरत जो उनकी है उसमें इजाफ़ा किया जाए और कुछ महीनों के लिए वो इजाफे का ऐलान भी किया गया था। वो मुद्दत ख़त्म हो रही थी तो मुकदमात दर्ज किए गए थे। तमाम जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उस सारे मामले में उन पर मुकदमात दर्ज किए गए थे और मुकदमात दर्ज करते हुए उन्हें नौकरियों से बर्खास्त करने की भी साजिशें की जा रही थी। मगर देखिए अदालत जो है, इस तरीक़े के वाक़यात जब रोनुमा होते हैं, अदालतें इस तरीक़े के फ़ैसले सुनाते हैं तो अदालतों पे से जो भरोसा उठ रहा था वो भरोसा फिर दोबारा बहाल होने का काम करता है। मज़दूरों के साथ अदालत का फ़ैसला दिखाई दे रहा है, मज़दूरों की हिमायत में ये फ़ैसला दिखाई दे रहा है। वो तमाम साजिश का इंकशाफ भी जो है इस फ़ैसले के ज़रिए से होता दिखाई दे रहा है। मगर इंतज़ामिया उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम जो है वो उत्तर प्रदेश हुकूमत का हिस्सा है, तो वहाँ पर अगर मामूली से भी वाक़यात पेश आते हैं और उसमें मुसलमान बड़ी तादाद में एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के पाकिस्तान लिंक, तमाम चीज़ों को छोड़कर ताल्लुक़ात पाकिस्तान से एहतजाज को मुंसलिक करने का काम वहाँ पर शुरू हो जाता है। और गुरुग्राम में भी इसी तरीक़े का वाक़या पेश आया था। नाज़रीन, आपको याद होगा एक नौजवान जब अपने मदरसे से वापस घर आ रहे थे, बिहार उत्तराखंड से वापस अपने घर वापस आ रहे थे, फिर वालिद को एक मैसेज आया और अचानक से वो नौजवान गायब हो गए थे। तो देहरादून का वो वाक़या है। वो मदरसे के नौजवान फैज़ान रज़ा, आपको याद होगा बिहार के फैज़ान रज़ा जो लापता हो गए थे,
वो अब मिल गए हैं। फैज़ान रज़ा का जो कि जब मतलब पता चला वो कहाँ पर मौजूद हैं, जब जानकारी हुई तो ये हकीकत सामने आई कि वो मदरसे में जो तालीम दी जा रही थी, जिस तरीक़े से उन पर पढ़ाई के लिए दबाव डाला जा रहा था, उससे वो परेशान थे, दिल बर्दाश्त थे और वो कहीं मतलब मदरसा जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो फ़रार हो गए थे। इस तरीक़े की ख़बर निकल कर सामने आ रही है और ये भी एक चौंका देने वाली ख़बर है। ये तो लग रहा था कि हुजूमी तशद्दुद का वो फैज़ान रज़ा जो 17 साल के तालिब इल्म है मदरसा, वो भी किसी हुजूमी तशद्दुद का निशाना बन गए होंगे, इस तरीक़े के ख़दशात का इज़हार किया जा रहा था, मगर हकीकत कुछ और है। इम्तियाज़ अहमद जो फैज़ान के वालिद हैं, उन्होंने कहा कि फैज़ान जो है अच्छा पढ़ने वाला लड़का है, मगर दबाव की वजह से जो है वो मदरसा जाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए घर से गायब हो गया था। एक खबर उत्तराखंड की, हम मुसलसिल यही कह रहे हैं कि जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है, वहाँ पर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं। मतलब मुसलसल ये कोशिश की जा रही है, मुसलसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी हैं। उनकी इबादतों पर, मुसलमानों के नमाज़ पढ़ने पर, अज़ान देने पर, क़ुरबानी देने पर, हिजाब पहनने पर, तमाम चीज़ों पर पाबंदियाँ आयद करने की कोशिशें की जा रही हैं उन तमाम रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है। अब उत्तराखंड की बात ले लें, उत्तराखंड में भी अगर आप देखें तो मकामी लोगों का ये थानू देहरादून का थानू इलाक़ा है, थानू इलाक़े के मकामी लोगों का कहना है कि अदालत के अहकामात से बालातर होकर इंतज़ामिया ने जामा मस्जिद को मुक़फ़ल कर दिया है। देखिए, ये ख़ास तौर पर शहरी इंतज़ामिया हो या देही इंतज़ामिया हो या रियासती इंतज़ामिया हो, ये इनका मसला ये है कि ये सियासी क़ायदीन के दबाव में काम करते हैं, हक़ाइक़ की बुनियाद पर काम नहीं करते, हक़ की बुनियाद पर काम नहीं करते। अगर ये सियासी क़ायदीन के इशारों पर अगर काम नहीं करे तो फिर इनके तबादलों का ख़दशा होता है या फिर इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, इन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है। तो अपनी मुलाज़मतें बचाने के लिए इस तरह के काम अंजाम इंतज़ामिया देता है, मगर बाज़ फ़िरक़ा परस्त मुंतज़मीन भी होते हैं इंतज़ामिया में, उनके अंदर एक चिंगारी फ़िरक़ा परस्ती की दबी हुई होती है। जब हुकूमत उनके हिसाब की आ जाती है तो फिर वो चिंगारी भड़कने लगती है। कि हमने मादी में मगरबी बंगाल में भी इस तरीक़े के वाक़यात बीजेपी बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद देखे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में तो मुसलसल हम देखते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हम मुसलसल देखते आ रहे हैं। तो उत्तराखंड का ये वाक़या, यहाँ पर जो है इंतज़ामिया ने एक मस्जिद को सील कर दिया है। कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से अदालत के फ़ैसले से बालातर होकर जो है इंतज़ामिया ने मस्जिद को मुक़फ़ल कर दिया है। मस्जिद मुक़फ़ल अगर कर दे, यहाँ पर आपको बता दें बजरंग दल और मुक़ामी हिंदू ग्रुप्स की जानिब से इस मस्जिद को मुक़फ़ल करने के लिए एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए थे और जो है एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए थे और हुकूमत से इस बात की मांग की गई थी कि इलाक़े में जो है ये जो मस्जिद है, मुसलमानों की जानिब से यहाँ पर जो नमाज़ें अदा की जाती हैं वो जो है वो क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है, वहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के लोगों के जज्बात को ठेस पहुँच रही है। तो इस तरीक़े के दावे करते हुए मस्जिद को मुक़फ़ल करने की, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोकने की और मुसलमानों को अज़ान देने से रोकने की कोशिशें मुसलसल की जा रही थी, जिसमें वो बड़ी हद तक बजरंग दल और जो है दूसरे मुक़ामी हिंदू ग्रुप जो है वो बड़ी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। तो नाज़रीन, इस तरीक़े के वाक़यात जो है उन्हीं रियासतों में पेश आते हैं जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है। बीजेपी का इक़्तिदार आप में आना, हमने मगरबी बंगाल में भी देखा, जैसे ही बीजेपी इक़्तिदार में आई तो वहाँ पर शुवेंदु अधिकारी की हुकूमत ने सबसे पहले ऐलान किया कि सड़कों पर नमाज़ें अदा नहीं की जाएंगी।
मसाजिद के लाउड स्पीकर से जो है वो अजानें नहीं होंगी। तो फिर उसके बाद ममनुआ जो जानवर हैं उनका ज़बीहा नहीं होगा और गाय को नहीं काटा जाएगा। ये क़वानीन सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बने, बीजेपी की मगरबी बंगाल में हुकूमत आई तो सबसे पहले ये बयान आता है। तो जहाँ पर भी बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आती है वहाँ पर सबसे पहले यही ऐलान किया जाता है कि सड़कों पे नमाज अदा नहीं की जाए। ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि वो मुक़ामात जो है जहाँ पर मसाजिद है, मसाजिद के लिए क्योंकि तमाम मसाजिद वक्फ़ में है, वक्फ़ के जो क़वानीन हैं वो वक्फ़ जो है वो मरकज़ी हुकूमत का भी है, रियासती हुकूमत का भी वक्फ़ है। तो फिर इन औक़ाफ़ में अगर मौक़े फ़राहम करते, अगर जगह फ़राहम कर देते पहले से हुकूमतें मुसलमानों को मसाजिद के लिए नमाज़ें अदा करने के लिए, तो फिर मुसलमानों को सड़कों पर उतर कर नमाज़ें पढ़ना नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं हम इसको हुकूमत की नाकामी करार देंगे। अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि कांवड़ यात्रा निकलती है, सारे सड़कों को भगवा कर दिया जाता है। कोई जुलूस रामनवमी का जुलूस निकलता है तो सारी सड़कों पर जो जुलूसी मुजाहिरीन निकलते हैं, रामनवमी का जुलूस निकलता है तो सड़कों को जो है वो गेरवा कर दिया जाता है, भगवा कर दिया जाता है। सिर्फ मुसलमानों के लिए और दीगर अक़लियतों के लिए ही अपने मजहबी रसूमात या इबादतें सड़कों पर करने की इजाज़त नहीं है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।